वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग एचपीएससी मींस हरियाणा पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न को लेकर के बात करने वाले हैं कि किस तरीके का आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर्स होगा, कि कौन कौन से पेपर होंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दैट इज स्कीम ऑफ या पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, राइट। सो ये एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हाँ किस तरीके का आपका एग्जाम्स होगा। तो पहला यहाँ पे दे रखा है दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी नहीं है, कंडीशंस बनने पे लिया जाएगा और नहीं भी लिया जा सकता है। इसके लिए कंडीशंस ये है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 सीट्स हैं और अगर एप्लीकेशंस का नंबर इससे 4 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स अगर यहाँ पे मान लीजिए 40 एप्लीकेंट्स क्या होते हैं फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स के 4 टाइम्स मोर या उससे लेस अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर बनेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। और अगर इससे 4 टाइम्स से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर फॉर्म फिल कर देते हैं, जितनी भी टोटल सीट है, तो उस कंडीशंस में आपको ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मार्क्स होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके फाइनल मेरिट में। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कोई कंपलसरी वाला नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि जो भी एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं उनका नंबर्स कितना है। जो भी रिक्वायर्ड सीट है उन सीट के 4 टाइम्स इक्वली, और उससे अगर कम फॉर्म अगर रहेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा, 100 मार्क्स का होगा ये। और सभी क्वेश्चन जो होंगे वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, 101 मार्क्स के। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाएगा दैट इज ए बी सी डी ई की तरीके से लेकर के यहाँ पे ई ऑप्शंस भी इंक्लूड कर दिया गया है। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन सी, ही और सी shall have to darken the appropriate circle A B C or D. If not attempting a question then circle E have to वो। अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर्स कर मतलब ऑप्शंस ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ए बी सी डी में से कोई सी भी ऑप्ट करना होगा। नहीं कर रहे हैं तो आपको ई वाला जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, सर्कल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एक रूल है। आप किसी भी क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ करके नहीं आ सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो ब्लैंक आंसर शीट सबमिट कर दी जाती है उसमें बाद में चल करके प्रॉब्लम होता है कि कोई किसी का क्वेश्चन अटेंड कर देता है, वो चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है। जब अगर आपने ई ऑप्शंस पे सर्कल कर दिया है और इसका मतलब होता है कि आपने ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किया, तो बाकी आपके ए बी सी वाले जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करता, इफ एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन द मोर देन 10 क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। आपसे बचाया जा रहा है कि अगर आप 10% क्वेश्चंस को अगर आपने किसी भी सर्कल पे सर्कल नहीं लगाया हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर खत्म कर दी जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको दे रखा है नेक्स्ट देयर इज 1/4 विल बी द डिडक्ट फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग होगा आपका 1/4 लेकर के, तो 1 नंबर आपको मिलेगा एक सही क्वेश्चंस करने पर, और उसका 1/4 मीन्स 25.25 आपका नंबर कट जाएगा। 25% नंबर आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पर आपको मीडियम दे रखा है। कुछ सब्जेक्ट के लिए सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में होगा, दैट मीन्स इंग्लिश में, जैसे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एरोनॉटिकल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। इनका जो पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट वाले का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, यहाँ पे बाईलैंग्वेज नहीं होंगे। बाईलैंग्वेज के लिए कुछ लैंग्वेज यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा आपको, दैट इज कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, जियोग्राफी है, एक्सेट्रा। ये सारे जो पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में ही भी होंगे। जो लैंग्वेज वाले पेपर होंगे वो एज टी जैसे लैंग्वेज होता है उस तरीके से उनको किया जाएगा। Candidates 4 times the number of advertised posts, including the bracket candidates if any, will be called for the next stage of the selection procedure. मतलब अगर स्क्रीन टेस्ट होती है तो उस स्क्रीन टेस्ट में मिनिमम आपको 25% स्कोर करना है, और जो लोग स्कोर करेंगे वहाँ से 4 टाइम्स मोर क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा बच्चों को। इसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, राइट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
राइट। अब इसके बाद दूसरा वाला जो है आपका है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशंस आपको 3 घंटे का दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 दे रखे हैं। और फिर से वही है लैंग्वेज, यहाँ पर आपका बॉटनी जूलॉजी के लिए बेसिकली क्या होगा, दैट इज द इंग्लिश होगा। यहाँ पे पेपर आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। आपने अभी एमपीपीएससी का एग्जाम दिया था, वहाँ एमपीपीएससी में बाईलैंग्वेज था, मतलब आपको हिंदी में भी देखने को मिला था, इंग्लिश में भी देखने को मिला था। लेकिन एसपीएससी में आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, हिंदी में यहाँ पे नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। राइट। और आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा उसके लिए इन्होंने कहीं पे स्टेटमेंट ये नहीं दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ऐसा कहीं पे भी रिटन में फॉर्म में नहीं है। ना ही इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि हाँ ये पेपर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, मतलब एमसीक्यूज होगा क्या होगा। सिर्फ यहाँ पे 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे उम्मीद है कि ये एमसीक्यू ही होगा, उसमें और कोई डाउट वाली बात नहीं है। 3 घंटे का ड्यूरेशन से मीन्स 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। इसका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट वाले में नहीं होना चाहिए, जैसा कि एमपीपीएससी में भी था। तो यहाँ पे दे रखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी द कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स। यहाँ से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे वो 2 टाइम्स, जितना भी सीट होगा, 10 सीट अगर है तो यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा और उनको नेक्स्ट फेज मीन्स इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। हालांकि आपको 35% मिनिमम स्कोर करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सीन आपका वही होगा कि जो भी आपके मार्क्स हैं 150 नंबर का, उस 150 नंबर का 35% मिनिमम आपको स्कोर करना होगा। और जो भी कैंडिडेट 35% स्कोर किए होंगे उनमें से 2 टाइम्स मोर लोगों को क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये सब्जेक्ट स्पेशल टेस्ट वाले का जो वेटेज है 87.5% है। बाकी रिमेनिंग जो 12.5% होगा वो किसके लिए होगा, इंटरव्यू के लिए होगा। तो इंटरव्यू उसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में दोनों का ही मीन्स सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का एज वेल एज इंटरव्यू का दोनों का ही मार्क्स ऐड किया जाएगा, उसी की बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड द इंटरव्यू वाइज। राइट। स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम्स ऑफ एसपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरियाणा पीएससी। राइट। तो आपको यहाँ पे एक चीज से फ्रीडम है, मतलब आपको कोई जीएस नहीं पढ़ना है जैसा कि आपने एमपी में पढ़ा था। अगर ये सब्जेक्ट का टेस्ट अगर होगा भी तो बेसिकली क्या किया जाएगा, सिलेबस स्क्रीन टेस्ट अगर होगा भी तो यहाँ पे आपको सिलेबस से ही दिए जाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन स्क्रीन आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको जीएस पढ़ने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अपनी सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनानी रहनी है। और बाकी जो चीज़ें हैं सिलेबस को ये पहले ही आपको बता दिया था। तो होपफुली अभी आपको एग्जाम ये सारा जो पैटर्न है एग्जाम का समझ में आ चुका होगा। सब्जेक्ट से इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए 25% चाहिए होगा और 35% चाहिए होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट 25% चाहिए होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।